हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का क्या नाम था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीवाने खास, ऑप्शन बी दीवाने आम, ऑप्शन सी इबादत खाना, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इबादत खाना। तो उपासना भवन जो था उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आगरा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। प्रारंभ में उसे नूर अफगान आधुनिक आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। तो पहले बाबर को कहाँ दफनाया गया था? आगरा में नूर अफगान, जिसे हम आराम बाग के नाम से जानते हैं, वहाँ पे दफनाया गया था। परंतु बाबर जो था वो चाहता था कि उसको काबुल में दफनाया जाए, तो फिर उसकी बाद में उसकी बॉडी को काबुल में दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास, ऑप्शन बी आगरा का नया किला, ऑप्शन सी दिल्ली में लाल किले का रंग महल, ऑप्शन डी दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे की दीवार में बने एक कोष्ठ में विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि औरंगजेब। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। औरंगजेब पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। खजवा एवं देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया। शाहजहां के शानदार महल में जून 1659 यानी कि 1659 में औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था। तो किस बादशाह का 2 बार हुआ था राज्याभिषेक? तो औरंगजेब। ठीक है। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जहांगीर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 1605 ईस्वी में शहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ विजय के लिए भेजी, किंतु देवार दर्रे के पास हुए युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद जहांगीर ने 1608 ईस्वी में महावत खां, 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां तथा 1613 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में कई अभियान भेजे। फलस्वरूप 1615 में राणा अमर सिंह एवं मुगलों के बीच एक संधि हो गई। राणा अमर सिंह ने इस संधि के फलस्वरूप आत्मग्लानि के कारण अपना सिंहासन अपने पुत्र युवराज करण सिंह को सौंपकर नौ चौकी नामक एकांत स्थान पर जाकर अपना शेष जीवन व्यतीत किया। जहांगीर ने राणा अमर सिंह एवं उसके पुत्र करण सिंह की संगमरमर की 2 मूर्तियां बनवाकर आगरे में अपने राजमहल के उद्यान में रखवाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी दाम, ऑप्शन सी टका, ऑप्शन सी शमसी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दाम। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल काल में तांबे का सिक्का दाम कहलाता था, रुपया चांदी का सिक्का था। अकबर के समय में निस्की आधा दाम, दामड़ चौथाई दाम और दमड़ी 8वां दाम नाम के सिक्के प्रचलित थे। व्यवहारिक सोने के सिक्के को
मुहर के नाम से पुकारते थे। अकबरकालीन मुहर तौल में 170 ग्रेन और मूल्य में 9 रुपये के बराबर समझी जाती थी। तांबे के सिक्कों को कहते थे दाम और चांदी के सिक्कों को रुपया और सोने के सिक्कों को मुहर कहते थे। ठीक है, अकबर के टाइम पे मुगल साम्राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1590 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1575 में, ऑप्शन सी 1576 में, ऑप्शन डी 1572 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1575 ईस्वी में। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1575 ईस्वी में मिलवाया। 1575 ईस्वी में दाऊद ने पहली बार तुकराई नामक स्थान पर मुगलों का सामना किया, परंतु उसकी पराजय हुई। अकबर ने खाने जहां को बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा, अतः अंत में राजमहल के निकट हुए युद्ध में दाऊद खां पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने बनवाया था एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नूरजहां। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जहांगीर के समय की सबसे उल्लेखनीय इमारत आगरा में बना एतमादुद्दौला का मकबरा है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा वेदाग संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रादुरा यानी कि फूलों वाली आकृतियों में कीमती पत्थरों एवं बहुमूल्य रत्नों की जड़ावट का प्रयोग मिलता है। इस मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शेरशाह के अंतर्गत तांबे का दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 16:1, ऑप्शन बी 32:1, ऑप्शन सी 48:1, ऑप्शन डी 64:1। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 64:1। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शेरशाह सूरी ने प्रचलित मुद्रा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किया था। उसने खोटी मुद्राओं को प्रचलन से हटा दिया था तथा कम मूल्य के सिक्कों का प्रचलन किया। ऐसे सिक्कों में तांबे के दामों की संख्या सबसे अधिक थी। उसने चांदी के रुपए को ढलवाया जो 1835 ईस्वी तक प्रचलन में रहा। चांदी के 1 रुपये की कीमत तांबे के 64 दामों के बराबर थी। शेरशाह ने 167 ग्रेन के सोने के सिक्के भी ढलवाए जिसे असरफी कहा जाता था। आकार प्रकार में उसके सिक्के गोलाकार अथवा चौकोर होते थे तथा उन सब पर अरबी, फारसी तथा देवनागरी लिपियों में शेरशाह के नाम खुदे रहते थे। कुछ सिक्कों पर उसके नाम के अतिरिक्त इस्लाम के प्रथम 4 खलीफाओं के नाम भी खुदे रहते थे। तो उसके सिक्कों पे उसका नाम और उसके खलीफाओं के नाम भी खुदे रहते थे। और सोने के सिक्कों क्या कहते थे? असरफी कहते थे। और जो आपका तांबे का होता था उसको दाम कहते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि औरंगजेब। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट औरंगजेब था। उसके समय में 31.5% मनसबदार हिंदू थे। ज्ञातव्य है औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। शाहजहां की 14 संतानों में से औरंगजेब का 6ठा स्थान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किसने किया था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए असमत बेगम ने, ऑप्शन बी नूरजहां ने, ऑप्शन सी मुमताज महल ने, ऑप्शन डी रोशन आरा ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि असमत बेगम ने। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुलाब से इत्र निकालने की विधि नूरजहां की मां असमत बेगम ने की थी। तो किसने की थी? नूरजहां की मां असमत बेगम ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, औरंगजेब के निम्नलिखित पुत्रों में से
किसने अपने पिता के विरुद्ध मराठों की सहायता मांगी? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी मुअज्जम, ऑप्शन सी आजम, ऑप्शन डी कामबख्श। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अकबर द्वितीय ने। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने मराठा सरदार दुर्गादास के सहयोग व निर्देशन में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं? ऑप्शन ए अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता, ऑप्शन बी जहांगीर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता, ऑप्शन सी शाहजहां की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता, ऑप्शन डी औरंगजेब की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1597 से 98 ईस्वी में अब्दुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का तीसरा जिल्द आईने अकबरी है। इससे अकबर कालीन की शासन प्रणाली पर प्रकाश पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जहांगीर का मकबरा स्थित है? तो आपके ऑप्शन है आगरा में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी कश्मीर में, ऑप्शन ई अजमेर में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लाहौर में। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जहांगीर का मकबरा लाहौर के समीप शाहदरा में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट की मृत्यु के बाद उसकी बेगम नूरजहां ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जहांगीर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जहांगीर न्याय करना राजा का व्यक्तिगत दायित्व मानता था तथा उसने आगरा के किले में शाहबुर्ज तथा यमुना के किनारे पत्थर के स्तंभ के मध्य एक 30 गज की सोने की जंजीर बंधवाई थी, जिसमें 60 घंटे लगे थे। न्याय का फरियादी यदि इस घंटी को बजाता था तो उसका न्याय स्वयं जहांगीर करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बीबी का मकबरा स्थित है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि औरंगाबाद। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा है। ताजमहल की अनुकृति होने के कारण इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए चूड़ामन, ऑप्शन बी राजाराम, ऑप्शन सी गोकुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चूड़ामन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल कालीन प्रसिद्ध जाट नेता राजाराम के भतीजे चूड़ामन ने वर्तमान भरतपुर की स्थापना की। उसने जाटों का नेतृत्व संभाला और औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह जारी रखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला-ए-कोहिनूर नामक मस्जिद का निर्माण करवाया? तो आपके ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि शेरशाह। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली के पुराना किला स्थित किला-ए-कोहिनूर नामक मस्जिद का निर्माण सूरवंश के शासक शेरशाह द्वारा लगभग 1542 ईस्वी में करवाया गया था। इस मस्जिद के निर्माण में स्थापत्य की लोधी वंश शैली का प्रयोग किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतिम मुगल सम्राट था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 के गदर के बाद अंग्रेजों ने उसे मुगल शासक की नाम मात्र की सत्ता से भी वंचित करके रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी कब्र रंगून में ही स्थित है। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन
डी यानी कि शाहजहां। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1639 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली के यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण प्रारंभ किया, जो 1648 ईस्वी में पूरा हुआ। इसी समय मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई। इस नवनिर्मित नगर का प्रमुख आकर्षण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध किला था। इस किले की प्राचीरों को लाल मरमरा पत्थर से निर्मित किया गया, इसलिए यह लाल किला कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर बसाने के लिए जमीन दान में दी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु अमरदास, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु हरकिशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गुरु रामदास। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास से प्रभावित होकर 1577 में 500 बीघा जमीन दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। यहीं पर अमृतसर नगर की स्थापना हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अकबर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगलों की सैनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी। मुगल बादशाहों में अकबर ने इसे आरंभ किया था। अकबर ने इसकी प्रेरणा संभवतः खलीफा अबू सईद द्वारा, चंगेज खान तथा तैमूर द्वारा स्वीकार की गई सैनिक व्यवस्था से प्राप्त की थी। यह व्यवस्था दशमलव पद्धति पर आधारित थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? तो आपके ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि औरंगजेब। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की थी। उसके बाद के प्रत्येक बादशाह के काल में मनसबदारों की संख्या बढ़ती गई। मराठा मनसबदारों की शुरुआत जहांगीर ने किया था। औरंगजेब के काल में मनसबदारों की संख्या एवं कुल मनसबदारों की सर्वाधिक संख्या रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा वे कौन थे? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बाबर हुमायूं, ऑप्शन बी हुमायूं औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ई बाबर जहांगीर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई यानी कि बाबर जहांगीर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाबर व जहांगीर दोनों ने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में है, जो बाबरनामा, तुझके बाबरी, वाक़ियात बाबरी आदि नामों से विख्यात है। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी है या जहांगीर नामा के नाम से जाना जाता है, जिसे फारसी भाषा में लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अकबर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अकबर महान के काल में उसकी धार्मिक सहिष्णुतावादी नीति का ही परिणाम था कि राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों को समान अधिकार दिए तथा दीन-ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अकबर के काल में अहदी क्या होते थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्राम स्तर के साहूकार, ऑप्शन बी ग्राम रक्षक, ऑप्शन सी दीवानी में कार्यरत खजांची, ऑप्शन डी सेना में पैदल सैनिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सेना में पैदल सैनिक। तो अहदी उन सैन्य टुकड़ियों को कहा जाता था जो शासक की सुरक्षा में पैदल चलते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। शेरशाह कालीन प्रशासनिक इकाई तथा उनके प्रधान के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए इक्ता प्रांत हकीम का अमीन, ऑप्शन बी सरकार जिला सिकदार एवं सिकदरान तथा मुंसिफान, ऑप्शन सी ग्राम मुकद्दस या आमिल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सारे सही हैं, ये सारे
इसमें कोई गलत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीत तानसेन का निम्नलिखित में से कौन सा असली नाम था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महानंद पांडे, ऑप्शन बी लाल कलवंत, ऑप्शन सी बाज बहादुर, ऑप्शन डी रामतनु पांडे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रामतनु पांडे। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मियां तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। ये आरंभिक समय में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के किले में गाया करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस जैन संत को अकबर ने अपने दरबार में आमंत्रित किया था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जिनचंद सूद, ऑप्शन बी हेमचंद, ऑप्शन सी निगंधनाथ, ऑप्शन डी श्री स्वामी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जिनचंद सूरी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अकबर ने हरविजय सूरी तथा जिनचंद सूरी को फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में आमंत्रित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अंगियर, ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी सर जॉन गेयर, ऑप्शन डी सर निकोलस वेट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सर जॉन गेयर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर सर जॉन गेयर को हुगली में परास्त कर उसे बाहर खदेड़ दिया था। अंग्रेजों ने हुगली का बदला बालासोर के मुगल किले पर धावा बोलकर लिया। मुगलों ने हुगली के अंग्रेजों को पलायन करने के लिए विवश किया, जिससे अंग्रेजों को एक ज्वारग्रस्त द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब खैर।